हेलो एवरीवन, सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ बिजनेस रिस्क। तो आज हम देखने वाले हैं बिजनेस रिस्क का मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। ओके, तो बिजनेस रिस्क होता क्या है? मतलब हम कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क से क्या मतलब होता है? तो रिस्क का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेज और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कि अगर हमको या तो बिजनेस में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि हमको बिजनेस में लॉस हो सकता है, या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब जितना हमने प्रॉफिट सोचा था, सपोज मैंने सोचा था कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे उससे इस ईयर के एंड में मुझे 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होगा, बट उस 2 लाख की जगह मुझे सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या है? इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। तो ये भी एक तरीके का रिस्क है, वो इतना अमाउंट इनफ नहीं है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, वो हमारा बिजनेस जो है वो फिर किसी काम का नहीं है अगर सिर्फ हमको उससे पूरे साल में 15 से 20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट अगर हुआ तो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, या तो लॉस हो रहा है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अब ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण, मतलब वो हमें नहीं पता है। ठीक है, फ्यूचर में ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसके कारण हमें प्रोबेबिलिटी है कि हमें लॉस हो सकता है बिजनेस में। ठीक है, अनसर्टेनिटीज़ या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है। सपोज आपके कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, ठीक है, सपोज़ अर्थक्वेक आ गया, अब आपकी शॉप जो है वो गिर गई उसके कारण, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ? ये लॉस हुआ। ठीक है, ये क्या है? एक अनसर्टेनिटीज़ है, हमें नहीं पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं होता है। या किसी की शॉप में आग लग गई तो हमें ये पहले से पता नहीं होता है कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, या फिर हमने किसी गुड्स का स्टॉक ला के रखा जो ट्रेंड में था, हमें पता कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि वो जो है वो ट्रेंड में नहीं है, अब दूसरी चीज़ फैशन में आ गई है। तो ये सब क्या है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और अनसर्टेनिटीज़ हैं जिसके कारण बिजनेस को जो है वो रिस्क होता है। ठीक है, विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, और ये सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, हम इन सब में कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर अर्थक्वेक आ रहा है, फैशन में चेंज हो रहा है, आग लग रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, हमें नहीं पता ये होने वाली है, और इसलिए हम इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। Okay, so business risk refer to the probability of losses or inadequate profit due to uncertainties or unexpected events which are beyond control. Okay, in simple words we can say business risk means a chance of incurring losses or less profit than expected. मतलब simple word में अगर हम देखें तो business risk का मतलब यही है, chances of incurring losses। अगर ऐसा कोई chance है कि हमें फ्यूचर में कोई प्रोबेबिलिटी है बिजनेस को में लॉस होने की, या फिर लेस प्रॉफिट होने की, जितना हमने एक्सपेक्ट किया है उससे कम प्रॉफिट होने की अगर कोई प्रोबेबिलिटी है, तो वो कहलाती है बिजनेस रिस्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स, और ड्यू टू चेंज इन फैशन, ड्यू टू चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी एक्सेट्रा। मतलब कि जो डिमांड थी प्रोडक्ट की वो डिक्लाइन हो गई, वो कम हो गई। ठीक है, कोई प्रोडक्ट फैशन में था, मैंने उसका स्टॉक ला करके रखा, ठीक है, बट कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, अब मेरी उतनी सेल्स नहीं हो रही क्योंकि वो फैशन में चेंज हो चुका है। ठीक है, अब कोई भी बंदा आएगा मेरे पास वो सामान खरीदने के लिए, तो वो नए फैशन के अकॉर्डिंग ही मांगेगा। अगर मैं उसको वो दिखाऊंगी तो बोलेगा नहीं, ये तो ओल्ड फैशन हो चुका। ठीक है, तो ये इसके कारण बिजनेस को क्या होती है? रिस्क होती है। ठीक है, तो डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो डिक्लाइन हो जाती है ड्यू टू चेंज इन टेस्ट। कस्टमर का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया, प्रेफरेंस उनका चेंज हो गया। ड्यू टू चेंज इन फैशन, फैशन चेंज हो गया, चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी, इन सब में चेंजेस होने के कारण जो है ये बिजनेस में रिस्क होती है। These factors cannot be controlled by the businessman and these can result in decline of profit or can also lead to loss। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं इसको कोई भी बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता है। कोई भी बिजनेसमैन किसी कस्टमर के जो टेस्ट है, जो फैशन है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, और उसके कारण क्या होता है? डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट कम हो जाता है या फिर लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है। ठीक है, बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है? तो फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। बिजनेस रिस्क जो है वो क्यों होती है? अनसर्टेनिटीज़ के कारण होती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता है, उसी को बोला जाता है अनसर्टेनिटी। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं ना कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, तो वो क्या है? एक अनसर्टेनिटी है, हमें श्योरिटी नहीं है कि फ्यूचर में वो चीज़ क्या होगा। ठीक है, सो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, अगर हमें वो चीज़ नहीं पता होती है उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। जैसे हम कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं अनसर्टेनिटीज़ के। आर चेंज इन डिमांड, कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, हमें नहीं पता अभी। तो मेरी कोई शूज़ की दुकान है, मैंने वो शूज़ ला के रखे, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में बहुत ज़्यादा बिक भी रहे, मैंने उसका अच्छा खासा स्टॉक मंगवा के रखा, बट कुछ टाइम के बाद वो जो है वो आउट ऑफ फैशन हो गया और कोई न्यू शूज़ ही ट्रेंड में आ गए।
न्यू शूज़ फैशन में आ गया, अब हर एक बंदा आके वो मांग रहा है। तो अब जो मेरा स्टॉक इतना सारा पड़ा हुआ है उन पुराने शूज़ का, अगर मैं वो रखी हुई हूँ तो वो मेरा क्या एक तरीके का लॉस है, ठीक है। उससे तो मुझे कुछ भी इनकम अब नहीं होने वाली है, या फिर मुझे उसको सेल लगानी पड़ेगी, उसको बहुत ही कम प्राइसेस में मुझे उसको बेचना पड़ेगा ताकि वो जो है वो सामान निकल जाए, ठीक है। अपनी रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए, अपने लॉस को कम करने के लिए कि हाँ ठीक है चलो सेल लगा दी, कहाँ मैं उसको 1000 रुपये का बेच रही थी, अब मैं चलो उसको 500 रुपये में बेच रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या होती है, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं सारी, कि कब डिमांड चेंज हो जाए, कब टेस्ट कस्टमर का चेंज हो जाए, कब फैशन चेंज हो जाए। गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे कि जीएसटी वगैरह आपने देखा था बीच में आया था, तो कस्टमर्स परेशान हो गए थे। लग्जरियस गुड्स में तो जीएसटी बहुत ज़्यादा लगने लगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी चेंज होती रहती हैं टैक्स वगैरह के रिगार्डिंग, तो इसके कारण भी बिज़नेस में रिस्क होती है। टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, बिजनेस रिस्क इज़ ड्यू टू दीज अनसर्टेनिटीज़। तो इन सारी अनसर्टेनिटीज़ के कारण ही बिज़नेस में रिस्क होती है, ओके। सेकेंड इज रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, और रिस्क जो है हर बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है। रिस्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस अपनी जो रिस्क है उसको अवॉइड नहीं कर सकता है। आप रिस्क को मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो पुराना स्टॉक रखा हुआ है तो वो एक तरीके से मेरे लिए लॉस है, बट मैं उसको मिनिमाइज़ कर सकती हूँ, उसको सेल पे कम दामों में बेच के। उसकी अमाउंट ज़ीरो होने से अच्छा ये है कि मुझे कुछ तो मिलेगा उसमें से, ठीक है। और अगर मैं रखी रहूँगी, सेल में भी नहीं बेचूँगी, तो फिर तो वो डेड स्टॉक हो जाएगा, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ओके। तो रिस्क जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी, और हर बिजनेस में रिस्क जो है वो अलग अलग होती है, वेरी करती है, ठीक है। हर बिजनेस में सेम अमाउंट में रिस्क नहीं होती है, हर बिजनेस में रिस्क डिफरेंट होती है, ओके। रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, जो उसका अमाउंट था, जैसे मैंने बोला सेल लगा दिया तो उससे हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, उसको हमने रिड्यूस कर लिया, बट हम उसको पूरी तरीके से रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ओके। देन थर्ड इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब हमने देखा ना कि जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो वेरी करती है। अब कैसे वेरी करती है, जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो डिपेंड करती है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे, ठीक है। अगर आपका साइज ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसी अकॉर्डिंग आपके बिजनेस में रिस्क होगी। The degree of risk depend upon the type of business. For example, a business involved in fashion items bear more risk as compared to business involved in standardized good. अगर कोई बिजनेस जो है वो फैशन आइटम में बेयर कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी शूज़ का एग्जांपल दिया, या फिर अगर हम क्लोथिंग के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, टॉप वगैरह में हम देखते हैं आए दिन फैशन जो है चेंज होता रहता है। तो अगर वो बिज़नेस जो है वो इन फैशन वाले आइटम में इन्वॉल्व है तो उसमें ज़्यादा रिस्क होती है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस इन्वॉल्व इन स्टैंडर्ड गुड्स। जो स्टैंडर्ड गुड्स होते हैं, जो नॉर्मली जैसे कि सोप हो गया, ऑयल हो गया, क्रीम हो गया, ये सारे क्या हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, स्टैंडर्डाइज्ड गुड है, इसमें तो ऐसा कुछ चेंज होता नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स हैं, जो बिल्कुल जैसे माचिस हो गया, लाइटर हो गया, तो ये सारे क्या हैं, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स हैं। तो इनमें इतना ज़्यादा जो है वो फैशन ट्रेंड वगैरह चेंज होता नहीं है। तो जो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स है उसमें रिस्क कम होती है, और जो फैशन वाले गुड्स हैं उसमें रिस्क ज़्यादा होती है, ओके। सिमिलरली अ बिजनेस ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल बेयर्स मोर रिस्क एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस। अगर आपका बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल पे है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत बड़ा आपका बिजनेस है, तो आपको बिजनेस में रिस्क भी ज़्यादा है उस बिज़नेस में। अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है, आपने बस थोड़ा बहुत ही स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत ही उसमें इन्वेस्ट किया और आपने एक न्यू मतलब एक स्मॉल स्केल पे अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहाँ पे रिस्क कम होगी, ओके। क्योंकि अगर आपका लार्ज स्केल बिजनेस है, आपने अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया तो वो पूरा अमाउंट आपका एक रिस्क पे है, ठीक है। अगर लॉस हुआ बिजनेस को तो अच्छे खासे अमाउंट में लॉस होगा, लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट ही थोड़ा सा किया, आपका एक स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो लॉस भी बिजनेस को उतना ही होगा ना, तो इसलिए वहाँ पर रिस्क कम है, ओके। क्योंकि प्रॉफिट भी ज़्यादा है। अगर आपका लार्ज स्केल बिजनेस है तो आपको अर्निंग भी तो उससे ज़्यादा हो रही है, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए रिस्क भी ज़्यादा है। और अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है, वहाँ से ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कम है और रिस्क भी कम होती है, ठीक है। देन है प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। अब प्रॉफिट क्यों हो रहा है, जो प्रॉफिट होता है बिजनेस को, वो एक रिवॉर्ड होता है रिस्क बेयर करने का, ठीक है। तो रिस्क बियरिंग का रिवॉर्ड क्या मिलता है बिजनेसमैन को, प्रॉफिट। बिजनेसमैन अर्न अ प्रॉफिट बिकॉज दे आर बियरिंग रिस्क, ठीक है। क्यों प्रॉफिट उसको मिल रहा है, रिस्क बियरिंग के कारण उसको प्रॉफिट मिल रहा है। नो रिस्क नो गेन। अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करोगे, तो आपको उससे कुछ गेन भी नहीं होगा। अगर आपने रिस्क लेके स्टार्ट नहीं किया तो आपको उससे कुछ गेन भी नहीं होने वाला है। लार्जर द रिस्क मोर इज़ द प्रॉफिट। जितनी ज़्यादा आपकी रिस्क होगी बिजनेस में, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट। जितना ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया, जितनी ज़्यादा आपने रिस्क ली, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है।
एन एंटरप्रेन्योर बेयर रिस्क विथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और कोई भी एंटरप्रेन्योर क्यों इन्वेस्ट कर रहा है किसी बिजनेस में, क्यों वो रिस्क को बेयर कर रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा वो रिस्क ले रहा है, क्योंकि उसको एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इस बिज़नेस से प्रॉफिट अर्न होगा। ओके, सो अभी हम इसका एक डायग्राम भी देख लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है? नेचर अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़, अनसर्टेनिटीज़ के कारण है कुछ भी, क्योंकि हमें फ्यूचर जो हमारा वो अनसर्टेन है, इसलिए बिजनेस रिस्क भी जो है वो अनसर्टेनिटीज़ के कारण ही होती है। इसेंशियल पार्ट होती है एवरी बिजनेस का। ओके, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। ओके, तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम भी बनाकर आते हो ना, तो एक अच्छा आपका, अगर आप एग्जाम में इस तरीके से बनाते हो तो एक अच्छा वहाँ पे आपका इफेक्ट पड़ता है उसका, ठीक है, आंसर का। सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। और जो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क है मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।